अल्केन्स के स्टैंड अलोन P2 क्वेश्चंस भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है। वी आर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में तो आपको इसका मतलब है कि आप अल्केन्स भूल जाए। हम जो जो पढ़ते जाएंगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन जहां जहां एप्लीकेबल होते जाएंगे, मैं उनको वहां वहां उन टॉपिक्स में करवाता जाऊंगा, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दीज, हर हर एक की हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली भी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट इंडिविजुअली शायद आपको इतने सवाल ना मिले, और आई वुड ऑल्सो एडवाइज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक दफा पढ़ो, और फिर पूरी एक साथ उसके सारे जो भी टॉपिकल्स मिक्स्ड करके कर। सो यू विल फाइंड इट मच मोर इजियर एंड मच मोर फन, आपका दिमाग और खुलेगा। इंस्टेड उसके कि आप सिर्फ अल्केन्स का पढ़ के फिर अल्केन्स के आपको टॉपिकल्स नहीं मिलेंगे, इतना मुश्किल जाएगा। अल्कीन्स आपने पढ़ लिया, अल्कीन्स के टॉपिकल्स, सिर्फ टॉपिकल्स ढूंढना, मिल जाएंगे उसके फिर भी अल्केन से ज्यादा, लेकिन बड़ा मुश्किल जाएगा। सो एडवाइस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले एक गो में पढ़ो, ठीक है, एंड देन डू द टॉपिकल्स, फिर आपको मजा भी आएगा वो सब करने में। अच्छा, क्रूड ऑयल इज अ नेचुरली ऑकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ अ कम ब्ला ब्ला जो भी लिखा हुआ है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय अ हाइड्रोकार्बन? कौन बताएगा? Species containing hydrogen and carbon only. Yes. So a compound which contains only carbon and hydrogen. Is ethanol a hydrocarbon? इथेनॉल अगर मैं बोलूं इथेनॉल हाइड्रोकार्बन हो सकता है? इथेनॉल नहीं, क्यों? उसमें भी तो सी और एच तो आ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन भी है, हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीजन भी है, सो हाइड्रोकार्बन इथेनॉल नहीं होगा। वेरी गुड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? इसकी कैसे लिखोगे डेफिनेशन? क्या बताया था मैंने? Separation of fractions, separation based on boiling points. Yes. So it is a separating technique. It is a separating technique which separates compounds from a mixture based on their melting slash boiling points. Okay. So this is fractional distillation. Undecane C11H24 is a long chain hydrocarbon which is present in crude oil. Such long chains of hydrocarbons are cracked to produce alkanes and alkenes which have smaller molecules. Give the condition for two different processes by which long chain molecules can be cracked. तो process 1 और process 2 दो different processes देनी है आपने जिसके थ्रू मैं cracking achieve कर सकता हूं। What's process 1? कैटालिटिक होती है एक, अच्छा एक होती है थर्मल क्रैकिंग, बिल्कुल सही। सो थर्मल क्रैकिंग होती है, और थर्मल क्रैकिंग क्या करती है? थर्मल क्रैकिंग विच यूजेस क्या 450 to 700 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, और प्लस और क्या चीज होती है इसमें? यू ऑल्सो यूज अ प्रेशर ऑफ अराउंड 60 to 70 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है जी, प्लस प्रेशर ऑफ 70 एटमॉस्फेयर्स। वन थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नो एंड अंडरस्टैंड, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा कि टेम्परेचर क्या है या प्रेशर क्या है, बजाय इसके कि आप गलत गेस करके और गलत चीज लिख के आओ, अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल याद नहीं आ रहा क्या टेम्परेचर की रेंज की क्या प्रेशर की रेंज थी, तो आप क्या लिखो? थर्मल क्रैकिंग विच यूजेस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, दैट्स इट, परफेक्ट हो जाएगा आंसर, उसमें आपके मार्क्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कटेंगे, ठीक है। सो अगर याद नहीं आ गया है याद, तो बेहतर है याद करके जाओ और लिखो, लेकिन अगर याद नहीं आ रहा है तो गलत लिखने के बजाय क्या लिख दो? हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, इसको लफ्जों में लिख दो थर्मल क्रैकिंग व्हिच यूजेस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। प्रोसेस 2 क्या होती है? इट इज कैटालिटिक क्रैकिंग, और कैटालिटिक क्रैकिंग में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? व्हिच यूजेस Al2O3, और दूसरा SiO2 भी इसमें चल जाता है, which uses Al2O3/SiO2 कैटलिस्ट, और कोई इसकी कंडीशन थी?
एनी अदर कंडीशन फॉर दिस? हल्की सी आपको हीटिंग भी करनी पड़ती है, यस अनका, यू ऑल्सो हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हीटिंग। ओके जी। Undecane can be cracked to form pentane and an alkene. Construct a balanced equation for this reaction. तो भाई अनडिकेन क्रैक किया जा रहा है पेंटेन और एक अल्कीन बनाने में, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो ट्राई करें और मुझे बताएं फिर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ रही है हमारी। ठीक है, परफेक्ट है मारिज, ठीक है मिशाल, ठीक है मरियम, सही है अनका। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए? इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक C11H24 into पेंटेन एंड अनदर अल्कीन, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको तोड़ सकता हूं C5H12 में, और बाकी बच्चे जो जनरल कंसेंसस सब बच्चों का वो बोल रहे हैं C6H12। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इथीन लें और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, ये भी वैलिड होगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे? इसके अलावा आई डोंट, हाँ, आप C3H6 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। सो यू कुड हैव डन आइदर ऑफ दीज आर आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अगर इसकी जगह कोई बच्चा ये लिख दे या इसकी जगह कोई बच्चा ये लिख दे, ये भी सही है, इसमें भी कोई आपके मार्क्स नहीं कर, एज लॉन्ग एज यू कीप वन अल्कीन, ठीक है जी। एक ही काइंड ऑफ अल्कीन होना चाहिए, 2-3 काइंड ऑफ अल्कीन ही बना दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज परफेक्टली ओके। C5H12 exhibits structural isomerism. Draw the 3 structural isomers of pentane. अच्छा, सबसे पहले तो पेंटेन ही बना लेते हैं। तो पेंटेन, आई बिलीव पेंटेन ये होता है, ये वाला हो गया CH3, ये वाला हो जाएगा CH3। जो बीच में आ रहे हैं जिन पे कोई ग्रुपिंग नहीं है, यानी मतलब ब्रांच नहीं है, so therefore that shall be CH2। So CH3 CH2 CH2 CH3 and so it's a forth। अब एक मिथाइल कर दूं, ठीक है, एक मिथाइल कर देते हैं। सो मेरे ख्याल से हम चेन 4 की बनाते हैं और एक मिथाइल यहाँ पे ब्रांच कर देते हैं, ठीक है। सो ये बन गया हमारा दूसरा वैलिड आइसोमर। इसका नाम क्या होगा बाय द वे? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस थिंग? यस, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा जी, अब क्या करना चाहिए? हाउ शुड आई मेक द नेक्स्ट आइसोमर? मारिज कह रहे हैं अब इथाइल चेन लगा दें उस पे, इथाइल शिफ्ट कर दूं? अच्छा भाई, लेट शिफ्ट एन इथाइल। अब सी 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 करते हैं और इधर हम क्या डाल लेते हैं? CH2CH3 डाल लेते हैं, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। डज एवरीवन एग्री? सही बोल रहे हैं सारे बच्चे? CH हो जाएगा। इज दिस ओके? सही बनाया मैंने आइसोमर? नो, दिस इज नॉट अनदर वैलिड आइसोमर। कोई फर्क नहीं, ये दोनों सेम है। इस पे भी 2 मिथाइल ग्रुप्स थे। अच्छा, ये CH होगा, नॉट CH2, माय बैड। इस पे भी 2 मिथाइल ग्रुप्स थे और इस पे एक इथाइल ग्रुप था, वही चीज तो बनी है ये। इट्स द सेम थिंग। व्हाट शुड आई डू? वी आर गोइंग टू शिफ्ट 2 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। पहले इथाइल और उसके ऊपर जाने से पहले एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट किया करो, फिर दो दो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करो, एंड देन वी डू, यस, वी आर गोइंग टू डू 2 मिथाइल ग्रुप्स की। सो C इस पे एक मिथाइल डालते हैं और इसी पे दूसरा मिथाइल भी डालते हैं, और ये सारे के सारे क्या बन गए? ये सारे के सारे मिथाइल ही बन गए। और बच्चों ने मुझे पहले से आंसर भी बताया हुआ है, सर इसका नाम जो है वो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। वेरी गुड, परफेक्ट। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, दोनों के लिए आपने मेंशन करना उसका नंबर। The three isomers of pentane have different boiling points. Which of your isomers has the highest boiling point? इन तीनों में से highest boiling point किसका होगा? Out of all three? D का सबसे highest boiling point होगा, या C का होगा, या B का होगा? वेरी गुड अंका,
यस एग्जैक्टली अब्दुलरहमान भाई, आपकी टेम्पररी डाइपोल फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन यू हैव अ स्ट्रेट चेन। याद है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, क्लोज पैकिंग हो सकती है, टाइट पैकिंग हो सकती है, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। सो दीज विल बी एबल टू टाइटली पैक टुगेदर एंड उनके ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया जहां से टेम्पररी डाइपोल्स एक्ट कर सके। यहाँ पे बीच में कबाब की हड्डी आ गई, यहाँ पे बीच में दो कबाब की हड्डी आ रही है, तो ये इतना क्लोजली पैक नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द वन दैट इज गोइंग टू बी द क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसकी टेम्पररी डाइपोल फोर्स होंगी, यानी आइसोमर हमारा बी। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, सिंस इट्स अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, the temporary dipoles can act over the can act over a large surface area and the molecules can also closely pack together, which increases strength of temporary dipoles। सही है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, suggest an explanation for the increase in boiling points from methane to butane। तो मीथेन से जब हम ब्यूटेन जा रहे हैं, ठीक है, ये ब्यूटेन है, उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के थ्रू लिखा हुआ है इसको। तो मीथेन से जब ब्यूटेन जा रहे हैं तो बोल बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? More electrons, right? So the carbon chain is getting longer, so the number of electrons are increasing, and so the temporary dipole forces are getting stronger। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दिस बिकॉज आई बिलीव ये सब बच्चे कर लोगे, इस पर तो हमने डिस्कशन करी थी इस चैप्टर में शुरू में ही। Then the isomer of butane to methyl propane has a boiling point of 261। Select measurement for the difference between this value। तो वही चीज है ऊपर भाई, ऊपर जब उन्होंने पूछ था स्ट्रेट चेन का, आई डोंट नो व्हाई ने दोबारा से वही पार्ट ये डाला है इसी क्वेश्चन में, दोबारा से वही चीज टेस्ट कर रहे हैं, बट सपोजिटली दे जस्ट वांटेड टू टेस्ट। तो बोल रहे हैं ब्यूटेन और इसके आइसोमर जिसमें ब्रांच बनी है, उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो आप वही लिखोगे, ब्यूटेन जो है बाबा वो स्ट्रेट चेन्ड है, ठीक है, ये वाला जो है वो उसमें कबाब की हड्डी है, तो वो क्लोजली पैक नहीं कर पाएंगे, दूसरा सरफेस एरिया भी इसमें कम होगा, एंड सो एंड सो फॉर्थ। तो क्वाइट ही लेम था, ये दो पार्ट्स आपको जो है वो सेम ही चीज की आस करे हुए थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ओके जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। Heptane is an undesirable component of petrol as it burns explosively, causing knocking in an engine. There are 9 structural isomers with the formula C7H18, only 2 of which contain chiral centers. Explain the meaning of the terms structural isomers and chiral। Structural isomers का क्या मतलब होता है? Same molecular formula but different structural formula, so they are compounds which have same molecular formula। और chiral क्या होता है मेरे बच्चों? C having bonds to 4 different groups of atoms, so a carbon which is bonded to 4 different groups। ठीक है, नॉट कार्बन सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन, कार्बन सराउंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, 4 हाइड्रोजन वाला तो वो कायरल नहीं होता ना फिर वो। अच्छा, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड द नेम्स ऑफ ग्रुप्स, मतलब CH3 हो गया, या CH2 हो गया, या इथाइल ग्रुप हो गया, या अल्कोहल हो गया, व्हाटएवर, 4 डिफरेंट अलग चीज होती है, वो भी ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स बोल लो, जो भी बोल लो, एटम्स स्लैश चेन फलाना ढिमका, व्हाटएवर यू वांटेड टू मेक इट क्लियर।
नहीं, you have to be clever. Give the structures and names of the structural isomers which contain a chiral center. तो भाई हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है, वो दो स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें आपके पास chiral center आ रहा है, ठीक है जी। तो कैसे बनाएंगे हम chiral center, क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? ब्रांचिंग, अच्छा देखो, लेट्स डिस्कस दिस टुगेदर। भाई 7 कार्बन का तो ये कंपाउंड है, ठीक है जी। अब इसमें कायरल सेंटर कहां से आएगा? कायरल सेंटर के लिए याद रखना 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, है ना? इट शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सो सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके पास कार्बन हैं यहाँ पे। यू गॉट 7 कार्बन ओवर हियर। अच्छा, अगर ये वाली केस होगी, जब तक 7 कार्बन की चेन है तो सारे CH3 CH2 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 CH3 आ रहे होंगे, जिसमें कोई भी कायरल नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 7 कार्बन वाली चेन में तो कोई भी कायरल नहीं। सो वी आर नाउ गोइंग टू हैव टू ब्रांच समथिंग, ठीक है, लेट्स ब्रांच इट। अच्छा, ब्रांच पहले यहाँ पे रखते हैं, लेट्स पुट अ ब्रांच ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पे ब्रांच करता हूँ तो ये CH3 और ये भी CH3 बन जाते हैं। सो वंस अगेन दिस इज नॉट, ये वाली द कार्बन शिफ्टिंग टू द फर्स्ट, मतलब सेकेंड कार्बन पे, उसमें भी आपके पास कायरलिटी नहीं आ सकती, बिकॉज ये भी CH3 बन गया, ये भी CH3 बन गया, राइट? सो इज एवरीवन हैप्पी? ये वाला भी हमारा कोई, ये वाला भी हमारा वैलिड आइसोमर नहीं है जो कायरल होगा। तो एक काम करते हैं, सी को एक और आगे बढ़ा देते हैं। लेट्स पुट द सी ओवर हियर। अब मेरे ख्याल से कायरल हो जाएगा, राइट? बिकॉज वी कैन सी दैट देयर इज एन इथाइल चेन ओवर हियर, देयर इज अ प्रोपाइल चेन ओवर हियर एंड देयर इज अ मिथाइल चेन ओवर हियर, और एक तो इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा। सो आई बिलीव अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये मेरे पास एक कायरल सेंटर बन गया है। सबको समझ में आया ये? सो आई हैव गॉटन, एक कंपाउंड तो हमें मिल गया जिसमें कायरल सेंटर है। वी हैव गॉटन वन कंपाउंड व्हिच हैज अ कायरल सेंटर। कैन यू गिव मी द नेम फॉर दिस? इसका नाम क्या होगा? दिस इज, वेरी गुड अनका। अनका सेज इट्स 3 methyl हेक्सेन। यस, परफेक्ट। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट देखना है। अच्छा, और से देखोगे तो अगर मैं इस CH3 को इधर ले जाऊं तो वही बात हो जाएगी, राइट? कार्बन नंबर 4 पे शिफ्ट करना इज लाइक पुटिंग इट ऑन कार्बन नंबर 3 वापस आई, वहां से भी ये कार्बन नंबर 3 है। सो ये अब इसका मतलब है एक मिथाइल वाली ब्रांचिंग में अब हमारे पास कोई केसेस नहीं बचे। अब इसका मतलब है 2 मिथाइल वाली ब्रांचिंग करनी है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ब्रांचिंग मिथाइल। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मिथाइल उठा के यहाँ पे भी रख देते हो, इसी पे ही रख देते हो मिथाइल दोबारा से, तो ये तो फिर कायरल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जिस पे ऑलरेडी एक मिथाइल चेन है हमें उसको नहीं छेड़खानी करनी है, हम उस पे एक और मिथाइल नहीं रखेंगे, विल नॉट कीप अ मिथाइल ऑन इट, ठीक है? तो वी नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट, हम उस पे मिथाइल नहीं रख सकते। अच्छा सर, नीचे इथाइल कर दें, नीचे इथाइल कर दें, यानी मतलब यू आर सेइंग इस पे इथाइल कर दूं? इस पे इथाइल करूंगा मेरे बच्चे, देखो फिर इथाइल ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल वहां पे बन जाएगा, तो वही बात हो गई ना, इट्स द सेम थिंग, वही बात हो जाएगी ना। अच्छा, अब इतना तो हमने डिड्यूस कर लिया कि भाई देखो एक ब्रांचिंग नहीं, अब 2 ब्रांच कर रहे होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 से हमारी ब्रांच कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 हो जाएगी, ठीक है? इट शैल बी 5। अब नाउ वेयर डू आई वांट टू बी कीपिंग द मिथाइल्स? देखो ये तो CH3 है, ये भी CH3 है, ठीक है? इस कार्बन पे हम CH3 नहीं रखेंगे, इन दोनों में से सिर्फ, नहीं नहीं, इन दोनों, ये दोनों कायरल होंगे, ये भी कायरल है, ये वाला जो दूसरा स्ट्रक्चर भी है इसको भी कायरल बनाना है हमने, ठीक है? अच्छा, इस कार्बन पे CH3 है, सो इसका मतलब है हम इस पे CH3 नहीं रख सकते। वी शुड नॉट बी गिविंग अ CH3 ऑन दिस वन, इस पे नहीं रखेंगे हम CH3, ठीक है? तो फिर ऐसा करते हैं कि, बल्कि नहीं, हम रख सकते हैं, पहले तो एक CH3 यहाँ पे बनाते हैं। लेट्स मेक अ CH3 ओवर हियर, ठीक है? नॉट सेकंड पे इथाइल, लेट्स मेक अ CH3 ओवर हियर, हमने यहाँ पे CH3 बना लिया, सही है? अच्छा, अब 3 कार्बन बीच में आ गए हैं, इस पे मिथाइल, इस पे मिथाइल, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अराउंडिंग सराउंडिंग में ये ग्रुप चेंज करना है। अभी देखोगे मेरे पास अभी भी एक CH3 ग्रुप है जिसकी मदद से मैं चेंज कर सकता हूं चीज को, ठीक है जी? तो मैं क्या होशियारी कर रहा हूं,
मैं इस पे CH3 लगा रहा हूं, या तो आप इस पे लगा दें या तो आप इस पे लगा दें CH3, ठीक है। एंड व्हाट्स दैट गोइंग टू डू, उस पे बनाते हैं, देन आई विल शो यू कि ये इससे वो कैसे बना, कायल कैसे बना। सो 1 2 3 दिस इज CH, 1 2 3 दिस इज CH, 1 2 ये हो गया CH2, ठीक है। ये बन गया कायरल, बिकॉज इस पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इसका हाइड्रोजन है, एक ये वाली चीज है जिसका मैंने एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे मिथाइल ग्रुप बना दिया, और यहां पे ये इथाइल चेन चल रही है। मैंने क्या किया, मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मैं दोबारा से बता रहा हूं मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। आप सब लोगों को पता है कि भाई 5 कार्बन की चेन बननी थी, वी हैड टू मेक अ 5 कार्बन चेन, बिकॉज अभी मुझे 2 मिथाइल ग्रुप्स ब्रांच करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे CH3 लगाऊं तो ये तो बराबर नहीं, मतलब इसको कायरल नहीं बना पाऊंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर, इधर भी मैं इसको कायरल नहीं बना सकता अगर मैं अगर CH3 लगाऊं। सो फिर चॉइस यही बचते भाई, बीच वाले पे CH3 लगाते हैं, लेट्स पुट द CH3 ऑन द मिडिल वन। तो मैंने मिडिल वन पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। जब मैंने ये लगाया तो मुझे ये नजर आया कि भाई देखो, राइट पे भी वही चीज है, लेफ्ट पे वही चीज है, यानी मुझे अब इनमें से कोई चीज चेंज करनी है, और मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप और था जिसकी मदद से मैं या तो राइट की चीज या तो लेफ्ट की चीज चेंज कर सकता हूं। तो मैंने यही किया, मैंने एक हाइड्रोजन यहां से उड़ाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। उसकी मदद से क्या हुआ, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, और इस वाले में ऊपर वाला कार्बन जो था वो कायरल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। This is 2,3 dimethyl and pentane। ओके जी। रुवैफा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये समझ में आ गया था कि अब 6 कार्बन में कोई और ऐसा कार्बन पॉसिबल, कोई और ऐसी पॉसिबिलिटी, कोई और ऐसा आइसोमर पॉसिबल नहीं है जिसमें कायरलिटी आए। ये समझ में आया था कि अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 में और कोई कायरलिटी नहीं आ सकती। अच्छा, इसका मतलब ऑटोमेटिक हम 5 वाला देखते हैं। लेट्स लुक एट द 5 वन। सो मैंने सबसे पहले क्या बनाया रुवैफा, मैंने पहले तो 5 वाला बना लिया, ठीक है। द गुड थिंग इज एंड वाले कार्बन हमेशा CH3 होते हैं, तो उसके बारे में तो अपने फिक्र करनी जरूरत नहीं है, तो हमेशा CH3 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास रोएफा क्या है। अब सबसे पहले इस बात को समझ लो, अगर तुम एक ही ग्रुप पे क्या, एक ही कार्बन पे क्या लगा, दोनों CH3 लगा देते हो एक ही कार्बन पे, तो उससे मसला क्या बनेगा, वो कार्बन कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकता। तो मैं एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स नहीं लगाने वाला, क्योंकि उससे फिर कायरलिटी चली जाएगी। सो वी कांट डू दैट, ठीक है। अच्छा, तो हम एक पिन लगा रहे हैं। अब इसको देखो, अगर मैं रुवेफा यहाँ पे लगाता हूँ CH3, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन इस पे दोनों दोनों CH3 आ रहे हैं, तो ये कायरल कभी भी नहीं हो पाएगा फिर उस वजह से, राइट। सिमिलरली अगर तुम CH3 यहाँ पे लगाते हो तो सेम रीजनिंग, इसमें भी 2 CH3 होगा, ये भी कायरल नहीं होगा। सो हमने क्या किया रुवेफा, हमने सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लगाया, भाई एटलीस्ट इसका तो करें हम कुछ ना कुछ। सो हमने जब इस पे लगाया तो ये था CH, ठीक है, ये बन जाएगा CH, और इधर जो है वो CH2 है, और इधर भी CH2। अभी भी रोवेफा तुम्हारे पास 7 कार्बन पे थे, उसमें से तुमने सिर्फ 6 बनाए, यू स्टिल हैव वन मोर मिथाइल चेन। और उस मिथाइल की ब्रांच की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम या तो राइट वाली चीज को या तो लेफ्ट वाली चीज को डिफरेंट कर सकते। सो मैंने यही किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल राइट वाली चीज को मैंने इधर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया जो मेरे पास रिमेनिंग था। अब ये कायरल नहीं है, ये अनकायरल ही है, लेकिन ये करने की मदद से क्या हुआ, एक ये हाइड्रोजन, एक ये मिथाइल चेन, एक ये अलग ग्रुप और एक ये अलग ग्रुप, तो ये कार्बन भी मेरा क्या बन गया, मेरा कायरल बन गया, ठीक है। ओके जी। राइट एन इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन दे सकते हैं आप लोग मुझे? देखता हूं। C7H16 को अगर मैं ऑक्सीजन में कंप्लीटली जला दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास CO2 बनेगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। नाउ 7 कार्बन दैट मींस 7 ओवर हियर, 16 हाइड्रोजन दैट मींस 8 ओवर हियर, 8 plus 7 2 is 14, 14 plus 8 is 22, so that means 11 oxygens over here. Write an equation for the incomplete combustion of heptane leading to the production of a solid pollutant. तो भाई अगर आपकी हेप्टेन की इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो व्हाट सॉलिड पोल्यूटेंट डू यू थिंक इज फॉर्मिंग? कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड तो नहीं होता। सॉलिड पोल्यूटेंट कौन सा होगा, अगर मैं इसको जला रहा हूं, इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, कार्बन सॉलिड होगा। वेरी गुड। सो C7H16 इस केस में जल रहा है, कंप्लीटली नहीं जल रहा है, और वो कार्बन बन रहा है, तो वी कैन वंस अगेन बर्न इट इन ऑक्सीजन। अब मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, मुझे कार्बन बनाना है।
और बाकी चीजें क्या बना देंगी, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन विल मेक वाटर वंस अगेन, सो दैट शैल बी H2O। ठीक है जी। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। हाउ इज सी पोल्यूटेंट दो, कार्बन इज ऐश, जो ऐश होती है वो कार्बन होती है। अगर तुम ऐश इनहेल कर लो तो इट कुड सीरियसली डैमेज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ। अच्छा जी। सो C7 7 हो गए, H16 मेरे ख्याल से 8 2 से 16 हो जाएगा, 8 तो मेरे ख्याल से 4 ये हो गया। ठीक है। Incomplete combustion can also lead to emission of unburnt hydrocarbons. State one environmental consequence of this unburnt hydrocarbons का बताइएगा, और किसी चीज का नहीं। What could be an environmental consequence of unburnt hydrocarbons? Greenhouse gases, yes, they are greenhouse gases. For example, methane, वो तो greenhouse gas होती है, वो global warming cause करती है। Photochemical smog हो गया, yes. So you can write photochemical smog, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं PAN, या फिर आप क्या लिख सकते हो, cause global warming, both of them are absolutely correct. इसके अलावा कोई बच्चा अगर ये लिख दे breathing problems and so on and so forth, so they could also do that. Ozone depletion marriage is of nitrogen dioxide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide उनके हैं ये। या फिर अगर आपके पास हैलोजन अल्केन को आप जला रहे हो, जो हम देखेंगे थोड़े दिनों में, तो वो भी ओजोन डिप्लीट कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स। वालेकुम अस्सलाम हाला। The reaction of heptane with chlorine in the presence of UV light produces a wide variety of products. Formation of monochloroheptanes can be represented by the following equation. Name the mechanism. कौन सा mechanism है ये? वालेकुम अस्सलाम ईमान। What's the name of this mechanism? This is free radical substitution. अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, वही आया है, free radical substitution। ठीक है। अच्छा, describe this mechanism using suitable equations and include the names of each stage in the process। तो भाई पहले स्टेज के प्रोसेस का नाम क्या था? What was the name of the first stage? Initiation। तो पहले तो हम डिस्क्राइब करेंगे इनिशिएशन को। इनिशिएशन क्या होती है? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। वेरी गुड। तो इनिशिएशन में क्या करते हैं? होमोलिटिक फिजन ऑफ Cl2। तो Cl ये करेगा होमोलिटिकली डिसोसिएट, और क्या बन जाएगा फिर आपके पास? You will form the free radicals of Cl, 2Cl free radicals will form। फिर हमें करना है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है? जो बाय द वे ये है, ठीक है, C7H18 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम दानियल। सो प्रोपगेशन में था वन अनस्टेबल, वन स्टेबल रिएक्ट टू फॉर्म वन अनस्टेबल, वन स्टेबल। ठीक है, तो इसमें अनस्टेबल क्या है? लेट्स फर्स्ट टेक Cl, ये अनस्टेबल है। इस अनस्टेबल को रिएक्ट कर देते हैं विद दिस स्टेबल स्पीशीज। सो C7H18, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट एज C7H17, और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाते, ठीक है, या बल्कि नहीं भी दिखाओ इसमें, क्योंकि इसमें आपको इतनी जगह दी भी नहीं है मैकेनिज्म बनाने की। सो खैर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। सो सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिज्म है ना। यू विल हैव टू डिस्क्राइब कि भाई ये CH, ये Cl कहां से आ रहा है उसमें, एंड सो ऑन सो फॉर, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम। सो ये क्या होता है? ये इसके साथ बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के इसके साथ आ जाता है, वो कार्बन को मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम C7, एक हाइड्रोजन इसका चला गया, सो H16 से ये बेचारा हो जाएगा H15 फ्री रेडिकल। और दूसरी चीज क्या फॉर्म हो जाएगी? व्हाट्स द अदर थिंग ओवर हियर? HCl, yes, perfect. The stable species shall be HCl। फिर second step of this, second step would be ये वाला free radical, क्योंकि अब ये unstable species है, C7H15 वाला free radical could react with a stable Cl2 का molecule, और फिर इसको शेयर दे सकता है कि भाई तुम Cl मेरे पास आ जाओ, होमोलिटिक फिजन हो जाएगी इस बॉन्ड की, और once again what we could form is C7H15Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। और फिर हमने क्या लिखना है? हमने टर्मिनेशन देनी है। सो टर्मिनेशन में क्या क्या लिख सकते हैं हम?
अनस्टेबल प्लस अनस्टेबल फ्रॉम स्टेबल, सो व्हाट आर द अनस्टेबल थिंग्स दैट वी कैन रिएक्ट? बोथ सेम, हाँ जी, तो इसका मतलब है Cl फ्री रेडिकल कर दूं? ओके, वी कैन ऐड Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड कर सकते हैं बिल्कुल। उप्स, और ये रिएक्ट कर रहे हैं, व्हाट कुड फॉर्म इन दिस केस सिनेरियो इज Cl2। और क्या हो सकता है? C7H15 वाला फ्री रेडिकल इज रिएक्टिंग विद द Cl फ्री वाला रेडिकल, Cl वाला रेडिकल, ठीक है। सो दिस एंड दिस शैल रिएक्ट एंड व्हाट फॉर्म्स? C7H15Cl। और कुछ हो सकता है? अब हम C7H15 के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 7 + 7 14, so C14 and H15 + 15 30. So this is your complete mechanism for free radical substitution. ठीक है, इसमें कोई लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा पूरा क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन?